Hello everyone, welcome you to Kyra classes. Today we are going to start new chapter of class 12th biology, chapter 8 human health and disease. आज की वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिजीजेस. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं. थैंक यू. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब होता है कि आप मेंटली फिट हो, आप फिजिकली फिट हो. तो दोनों में ही फिटनेस होनी चाहिए. आपका जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो भी फिट होना चाहिए. प्लस जो आपकी बॉडी है, फिजिकली भी आपको फिट होना होता है. तो बेसिकली एक बैलेंस होना चाहिए. It was thought that persons with black bile belonged to hot personality and would have fevers. अब ब्लैक बाइल क्या है? तो ब्लैक बाइल एक तरह का 4 ह्यूमर्स में से एक ह्यूमर है जो कि किडनी और स्प्लीन सिक्रीट करता है, जिससे क्या होता है, सैडनेस वाली फीलिंग आती है. तो जो पर्सन्स ब्लैक बाइल के साथ, जो बेसिकली ब्लैक बाइल सिक्रीट करते थे, जिनकी किडनी और स्प्लीन ब्लैक बाइल सिक्रीट करती थी, तो उन पर्सन्स को जाना जाता था कि उनकी पर्सनालिटी काफी हॉट होगी और उन्हें फीवर वगैरह ये सब होगा. The discovery of blood circulation by William Harvey using experimental method and the demonstration of normal body temperature in persons with black bile using thermometer disproved the good humor hypothesis of health. अब blood circulation की डिस्कवरी की थी विलियम हार्वे ने, जिसने यूज किया था एक्सपेरिमेंटल मेथड और डिमॉन्स्ट्रेशन किसका? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का. पर्सन्स में जिनके जो बेसिकली ब्लैक बाइल से पीड़ित थे या जिनमें ब्लैक बाइल देखने को मिला था, तो उनके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखे गए थे, ठीक है, थर्मामीटर को यूज करके, और उन्होंने इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ को डिस्प्रूव किया था. बाद में बायोलॉजी ने कहा था कि जो माइंड, बेसिकली जो माइंड को या ब्रेन को या मस्तिष्क को जो इन्फ्लुएंस करता है वो नर्वस सिस्टम होता है, न्यूरल सिस्टम जिसे हम कहते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो बेसिकली क्या होता है, आपका हार्मोनल सिस्टम. हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है. Hence, mind and mental state can affect our health. तो माइंड जो है हमारा और जो मेंटल स्टेट है हमारा, वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है. ऑफ कोर्स हेल्थ जो है वो किस किस से अफेक्ट हो सकती है? तो पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर्स. जेनेटिक मतलब बेबी जब बॉर्न हुआ है तो वो इन्नेट है, बेसिकली बर्थ से अगर आ रहा है, ओके, उसके जन्म से आ रहा है, तो मैं कहूंगी जेनेटिक डिसऑर्डर. तो डेफिशिएंसीज विथ विच अ चाइल्ड इज बोर्न एंड डेफिशिएंसीज डिफेक्ट्स विच द चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ. तो ऐसा होता है, तो जो जन्म से आ रहा है, कोई डिफेक्ट आ रहा है, कोई डेफिशिएंसी, कोई कमी आ रही है जन्म से बच्चे में, या फिर ऐसा हो रहा है कि पेरेंट्स से कोई डेफिशिएंसी या डिफेक्ट जो है वो बच्चे में आ गया, तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर. सेकंड है हमारा इन्फेक्शंस और लाइफस्टाइल. तो अगर इसमें इन्फेक्शंस और लाइफस्टाइल में आपका फूड आ जाता है कि हाइजीनिक फूड है कि नहीं, वाटर जो आप ले रहे हो वो कंटामिनेटेड तो नहीं है, ओके, पोर्टेबल वाटर तो है वो, और जो रेस्ट और एक्सरसाइज जो हम अपनी बॉडीज को देते हैं, हैबिट्स जो कि बेसिकली हमारी अच्छी हैबिट्स हैं, बुरी हैबिट्स, तो ये भी बताता है, ओके, ये भी हेल्थ को अफेक्ट करता है बेसिकली. The term health is very frequently used by everybody. Health does not simply mean absence of disease or physical fitness. तो ऐसा नहीं है कि अगर हम सिर्फ हेल्थ को सिंपली डिस्कस करें या हम हेल्थ को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हो, या फिर अगर आप फिजिकली फिट हो दैट मीन्स आप हेल्दी हो. It could be defined as a state of complete physical, mental and social well-being. इसका मतलब ये है, अगर हम कह रहे हैं किसी को if he or she is a healthy person, तो इसका मतलब ये है कि पूरा उसका फिजिकल, उसका मेंटल और वो सोशली वेल बिहेव्ड हो, सोशली वेल बीइंग हो. तो ये तीनों चीजें अगर उसमें है देन हम कह सकते हैं कि हाँ वो हेल्दी है. जब लोग हेल्दी होते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, ज्यादा एफिशिएंट होते हैं अपने काम के टुवर्ड्स. इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है.
हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेस लॉन्गेविटी ऑफ पीपल। ऑब्वियसली बात है, अगर हेल्थ अगर अच्छी है तो इंसान ज्यादा जिएगा, और जो इन्फेंट हैं, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, और जो मदर का जो डेथ रेट है या जो छोटे छोटे बच्चों का डेथ रेट है वो कम हो जाएगा। Balanced diet, personal hygiene और regular exercise are very important to maintain good health। तो obviously सी बात है, अगर अच्छी हेल्थ चाहिए तो ये सब तो हमें सुनने को मिलता ही है कि हाँ बैलेंस डाइट होनी चाहिए, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होने चाहिए, पर्सनल हाइजीन अपनी रखनी चाहिए, और रेगुलरली एक्सरसाइज और आप योगा करना चाहिए खूब सारा, जिससे आप अच्छी हेल्थ मेंटेन कर सको। योगा हैज बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इममेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अब आपको पता है योगा कब से चला आ रहा है, तो इस योगा की वजह से क्या होता है, आपका फिजिकली आपकी बॉडी फिट रहती है, प्लस जो मेंटल स्टेबिलिटी है या मेंटल हेल्थ है वो आपकी अच्छी रहती है। अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। अब अगर हम बात करें कि हम एक अच्छी हेल्थ कैसे पा सकते हैं, तो अगर हमें बीमारियों के बारे में जागरूकता है, हमें उनके बारे में पता है, ओके, और किस तरह से वो हमारे बॉडी फंक्शंस को, अलग अलग बॉडी फंक्शंस को इफेक्ट करेंगी, ओके, प्लस हमें वैक्सीनेशन का पता है, इम्यूनाइजेशन का पता है, इन्फेक्शियस डिजीजेस के अगेंस्ट ये वैक्सीनेशन दी जाती हैं, इम्यूनाइज किया जाता है इन्फेक्शियस डिजीजेस के अगेंस्ट, अगर हमें ये बात पता है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, और साथ के साथ अगर हम वेक्टर्स को कंट्रोल कर सके। वेक्टर्स वो होते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं एक इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल टू ह्यूमन और अदर एनिमल। तो अगर हम इन वेक्टर्स को कंट्रोल कर सके जो कि इन्फेक्शियस एजेंट या पैथोजन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, और अगर हम हाइजीनिक फूड को मेंटेन करके रख सके, वाटर रिसोर्सेज को मेंटेन करके रख सके, तो ये सब बेसिकली हमें गुड हेल्थ को अचीव करने में मदद करेंगी। When the functioning of one or more organs or systems of the body is adversely affected, characterized by various signs and symptoms, we say that we are not healthy, that is, we have a disease. अगर हमारा कोई एक या एक से ज्यादा ऑर्गन का जो फंक्शन है या सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई है, या कोई ऑर्गन जो है उसमें गड़बड़ हो गई है, अगर वो बुरी तरह से अफेक्ट हो गया है, तो उससे हमें बहुत सारे साइन या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो वो सिम्टम्स हमें बताते हैं हमारी बॉडी को कि हाँ हम अब बीमार हैं, अब थोड़ा अजीब सा फील होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ कुछ बॉडी के अंदर गड़बड़ हो रही है, और इससे हम पता लगा सकते हैं कि हम हेल्दी नहीं है, हम में जरूर कोई डिजीज है। Diseases can be broadly grouped into infectious and non-infectious diseases। तो यहाँ पे डिजीजेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है या ग्रुपिज्म की गई है डिजीजेस को। पहला है इन्फेक्शियस और दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो जो डिजीज एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से ट्रांसमिट हो सकती है, आसानी से फैल सकती है, उसे मैं कहूंगी इन्फेक्शियस डिजीजेस। Infectious diseases are very common and every one of us suffers from these at some time or other। अभी जो infectious disease है, क्योंकि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रही है, तो बेसिकली बहुत आसान है इसका ट्रांसमिशन, तो ये काफी लोगों में देखने को मिलती है। कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे एड्स जो हैं वो जानलेवा भी हो सकता है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस में मैं बात करूं तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती नहीं है, ट्रांसमिट नहीं होती है, तो उन डिजीजेस को हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। और इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, कैंसर। तो कैंसर जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है डेथ की। ड्रग और एल्कोहल अगर कोई इंसान लेता है, ड्रग्स, ड्रग अब्यूजर है या अल्कोहल अब्यूजर है वो, तो उसकी हेल्थ भी बहुत अफेक्ट होती है बुरी तरह। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कौन कौन सी कॉमन डिजीजेस पाई जाती हैं वो देखते हैं। A wide range of organisms belonging to bacteria, viruses, fungi, protozoans, helminths, etc. could cause diseases in man। तो इंसानों में डिजीज करने के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, ओके, जो ऑर्गेनिजम्स इन क्लासेस को बेसिकली बिलोंग करते हैं। तो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथ्स में वर्म्स आती हैं। तो ये सब क्या करते हैं, ये इंसानों में डिजीज कॉज करते हैं। तो
अब मैं आपको बताऊंगी पैथोजेंस बेसिकली क्या होते हैं। पैथोजेंस उन्हीं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कर रहे हैं, जिनकी वजह से बीमारी हो रही है, जो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स जो होते हैं वो होस्ट को ढूंढते हैं। वो होस्ट आपका प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है। तो वो होस्ट को ढूंढते हैं, होस्ट में एंटर करते हैं और फिर वहां पे अपनी कॉपीज बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अपने नंबर्स बढ़ाते हैं, ओके, और अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं होस्ट से। तो जितने भी सारे के सारे पैरासाइट्स हैं वो पैथोजेंस हैं, बेसिकली इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, और ये हार्म पहुंचाते हैं होस्ट को, उनके अंदर रहकर या उनके ऊपर रहकर वो हार्म पहुंचाते हैं। पैथोजेंस जो है वो हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से एंटर कर सकते हैं। तो बेसिकली वो अलग अलग तरीके से एंटर कर रहे हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं रैपिडली, जिससे उनका नंबर बढ़ता जाए, और जो हमारी नॉर्मल इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो बॉडी के अंदर हो रही हैं उनके साथ इंटरफेयर करते हैं। प्लस वो क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारा ऑर्गन या टिश्यू का जो अपीयरेंस है या फिर जो फंक्शन वो प्रोवाइड कर रहा है हमारा ऑर्गन या टिश्यू, उसको डैमेज कर देते हैं। साथ में जो होस्ट का एनवायरमेंट है उसको वो अडैप्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि जो पैथोजेंस गट के अंदर एंटर करते हैं उन्हें पता होता है कि उन्हें सरवाइव करना है, क्योंकि स्टमक में लो पीएच होता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनको रेजिस्ट करना है, उनसे बचना है, प्लस उस लो पीएच में, जो स्टमक का लो पीएच है, उसमें उन्हें सरवाइव करना है। तो उन्हें ये सब पता होता है। नाउ कम टू बैक्टीरियल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहला है टाइफाइड। सो टाइफाइड का पैथोजन है सैल्मोनेला टाइफाई। ये किसके थ्रू स्प्रेड होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है। टाइफाइड का साइट ऑफ इन्फेक्शन है स्मॉल इंटेस्टीन, तो ये स्मॉल इंटेस्टीन को इन्फेक्ट करता है। सैल्मोनेला टाइफाई जो है वो स्मॉल इंटेस्टीन को इन्फेक्ट करता है। और क्या बेसिकली कॉज करता है? टाइफाइड। इसके सिम्टम्स हैं, आपको तेज फीवर आएगा, पेट में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, आपकी भूख खत्म हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन, और जो इंटेस्टाइन है उसमें होल्स, बेसिकली इंटेस्टाइन में परफोरेशंस जो हैं वो फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। वो भी अगर केस सीवियर केस हो गया है, वो काफी बढ़ गया है इन्फेक्शन। तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है वाइडल टेस्ट। Salmonella typhi is a pathogenic bacterium which causes typhoid fever in human beings. अब मैंने आपको बताया था कि Salmonella typhi पैथोजन है टाइफाइड का, टाइफाइड कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में। ये पैथोजेंस स्मॉल इंटेस्टीन को एंटर करते हैं, स्मॉल इंटेस्टीन में एंटर करते हैं फूड और वाटर के थ्रू, जो कि कंटामिनेटेड है, और फिर वहां से माइग्रेट करते हैं दूसरे ऑर्गन्स में, किसके थ्रू? ब्लड के मदद से वो दूसरे ऑर्गन्स में पहुंचते हैं। Sustained high fever 39 degree to 40 degree Celsius, weakness, stomach pain, constipation, headache and loss of appetite are some of the common symptoms of this disease. तो हमने कुछ symptoms पिछली स्लाइड में भी देखे थे, तो यहाँ पे भी कुछ symptoms दिए गए हैं। Intestinal perforation and death may occur in severe cases. तो अगर intestine में perforations है, holes अगर फॉर्म हो चुके हैं इंटेस्टाइन में, और जो डेथ है वो बहुत ही सीवियर केसेस में देखी जाती है। टाइफाइड फीवर को कंफर्म करने के लिए होता है वाइडल टेस्ट। सेकंड है हमारा न्यूमोनिया, जो कि अगेन एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होता है। इसका जो पैथोजन है वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो जो न्यूमोनिया है इसके दो पैथोजन है, पहला है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe और दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये किसके थ्रू स्प्रेड होता है न्यूमोनिया? ड्रॉपलेट्स एरोसॉल्स रिलीज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन शेयरिंग ऑफ ग्लासेस और यूटेंसिल्स। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है और अगर उसने स्नीज कर दिया, तो जो ड्रॉपलेट्स रिलीज हुए एयर में, तो अगर वो ड्रॉपलेट्स एक अनअफेक्टेड पर्सन ने ले लिए तो वो क्या हो जाएगा? इन्फेक्टेड। इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन कहां पे इन्फेक्शन कॉज करता है? ये एल्वियोलाई में। तो जो हमारा लंग्स है, हमारे लंग्स में एल्वियोलाई है जहां पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं, तो एल्वियोलाई को बेसिकली ये इफेक्ट करता है। तो जो एल्वियोलाई है जहां पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं, तो वो बलून शेप स्ट्रक्चर जो है उसमें फ्लूइड भर जाता है, और जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होती है। सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स हैं फीवर,
ठंड लगना, कॉफ, हेडेक, और सीवियर केसेस में जो आपके होठ हैं, जो आपके नेल्स हैं, वो ग्रे हो जाते हैं। Bacteria like Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae are responsible for the disease pneumonia in human beings, जैसे मैंने आपको बताया, which infects the alveoli। तो बेसिकली ये जो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये न्यूमोनिया कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में। और किसको इन्फेक्ट करता है? साइट ऑफ इन्फेक्शन मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में, ये एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करता है। एल्वियोलाई क्या है? एक जहां पे गैसेस एक्सचेंज करती हैं। As a result of the infection, the alveoli get filled with fluid, leading to severe problems in respiration। तो जैसे ही इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, जो एल्वियोलाई है जिसमें एयर भरी हुई है, अब वो बेसिकली एयर की जगह फ्लूइड फिल हो जाता है। अब वो फ्लूइड की वजह से क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन में या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर, चिल्स, कॉफ एंड हेडेक। सीवियर केसेस में, बहुत ही अगर खराब केस हो गया, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया है, तो आपके जो लिप्स हैं, आपके फिंगर नेल्स हैं, वो ग्रे से ब्लूइश कलर में चेंज हो जाते हैं। अब यहां पे कुछ और बैक्टीरियल डिजीजेस दी गई है, जैसे डाइजेंट्री। डाइजेंट्री कौन कॉज करता है? शिगेला या फिर अमीबा। डाइजेंट्री कॉज करता है। प्लेग, प्लेग कौन करता है? यर्सीनिया पेस्टिस। तो यर्सीनिया पेस्टिस कॉज करता है प्लेग। डिप्थेरिया, डिप्थेरिया एक और बैक्टीरियल डिजीज है जो कौन कॉज करता है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बैक्टीरियल डिजीजेस के, जो कि ह्यूमंस में देखे जाते हैं। नाउ कम टू वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीज मतलब ऑब्वियसली जो वायरस कॉज कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली जो पैथोजेंस होंगे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस होंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का जो पैथोजन है वो है राइनो वायरसेस। कहां पे इंफेक्शन करता है? नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज जो है हमारा, उसको इन्फेक्ट करता है। किसके थ्रू स्प्रेड होता है? ड्रॉपलेट्स रिलीज फ्रॉम कॉफिंग और स्नीजिंग और कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। तो वही है, कोई खांस रहा है या छींक रहा है तो उससे जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, अगर वो कोई अनअफेक्टेड पर्सन ले लेता है वो ड्रॉपलेट्स, तो ऑब्वियसली उसे भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा। इसके सिम्टम्स हैं नेसल कंजेशन, मतलब जैसे जो आपका नेसल ट्रैक्ट है, जो आपका नेसल ट्रैक्ट है, उसमें जैम हो जाता है, मतलब वो बेसिकली वो रुक जाता है। एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, कॉफ, हेडेक, टायर्डनेस, ये है कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स। बहुत से वायरसेस जो है वो ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज करते हैं। राइनो वायरसेस जो है वो एक ऐसा ग्रुप है वायरसेस का जो कि सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स, ह्यूमन डिजीजेस अगर मैं बात करूं, वो करता है। और इसका एग्जांपल है कॉमन कोल्ड। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो कॉमन कोल्ड है, जिसे राइनो वायरसेस जो है कॉज कर रहा है, तो ये नोज को और जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या पैसेज है उसको इन्फेक्ट करता है, लेकिन ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेसल कंजेशन। पूरा आपका जो नेसल ट्रैक्ट है उसमें जैम हो जाता है, प्लस डिस्चार्ज होता है म्यूकस। आपका जो थ्रोट है वो सोर हो जाता है, आपका जो वॉइस है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, कॉफ, हेडेक, टायर्डनेस, ये सब देखने को मिलता है। और ये कब तक रहता है? 3 से 7 दिन तक ये इन्फेक्शन रहता है। सो यहां पे हमारा बैक्टीरियल डिजीज एंड वायरल डिजीज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स एंड फंजाई। आई होप आपको यहां तक वीडियो समझ में आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।